जय श्री कृष्ण मित्रों। किड्स लिटिल जॉन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब की नवरात्रि की कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव शांतिपुर की वादियों में जहां हरियाली बिखरी हुई थी, वहीं सविता और रमेश की जीवन यात्रा चल रही थी। वे गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में आस्था की शक्ति भरी हुई थी। सविता हमेशा भगवान में विश्वास रखती थी और उसके पति रमेश भी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे माता-पिता बने, लेकिन वर्षों से संतान न होने के कारण उनके जीवन में अधूरापन था। गांव के लोग उनकी इस समस्या को जानते थे और उनके लिए दुखी होते थे, लेकिन सविता और रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का सहारा बना रहा और माँ वैष्णो देवी की भक्ति में लगे रहे। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु बाबा आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अपनी दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी चमत्कारी कहानियां सुनते थे और जब वे आए तो सभी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गए। सविता और रमेश भी अपनी समस्या लेकर साधु बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और साधु बाबा ने उन्हें मां वैष्णो देवी का व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से मां की भक्ति करोगे तो मां अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगी। सविता और रमेश ने साधु बाबा की बात मानी और पूरे मन से मां वैष्णो देवी का व्रत रखना शुरू किया। उन्होंने हर रोज सुबह उठकर पूजा की, मां के नाम का जाप किया और घर में माता की महिमा का गुणगान किया। उनके इस प्रयास से गांव के दूसरे लोग भी प्रभावित हुए और धीरे-धीरे उनके साथ जुड़ने लगे। सविता और रमेश की भक्ति का असर गांव में फैलने लगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर मां की पूजा करने लगे। उन्होंने हर महीने एक भक्ति उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें सब मिलकर मां वैष्णो देवी की आराधना करते। यह उत्सव गांव के लिए एक खास दिन बन गया और सभी गांव वाले उस दिन को मनाने के लिए तैयार रहते थे। कुछ समय बाद एक रात सविता को स्वप्न में मां वैष्णो देवी का दर्शन हुआ। मां अपने 9 रूपों में प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें आशीर्वाद दें। लेकिन इसके पहले तुम्हें एक भंडारा रखना होगा और पूरे गांव को आमंत्रित करना होगा। इस भंडारे के माध्यम से हमें प्रसन्न करो और फिर हम तुम्हारे घर आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। सविता ने सुबह उठकर रमेश को अपने स्वप्न के बारे में बताया। रमेश ने तुरंत भंडारे की तैयारी करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी भंडारे के आयोजन के लिए खर्च करने का फैसला किया। गांव वालों ने भी सविता और रमेश की मदद करने का वचन दिया। सबने मिलकर अनाज, सब्जियां और अन्य सामग्रियां इकट्ठा करने लगे। गांव में भंडारे की तैयारी को लेकर उत्साह छा गया। भंडारे का दिन आ गया। सविता और रमेश ने अपने घर के आंगन में पंडाल सजाया। पूरे गांव को आमंत्रित किया गया और भंडारे में गांव के सभी लोग शामिल हुए। हर कोई मां वैष्णो देवी के नाम का गुणगान कर रहा था और माता के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा था। भंडारा चल ही रहा था कि अचानक वहां एक अजीब साधु आया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। उसने सविता से भोजन की मांग की। सविता ने आदरपूर्वक उसे भोजन परोसा, लेकिन साधु ने क्रोधित स्वर में कहा, मुझे यह साधारण भोजन नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे दिल में है। सविता और रमेश ने समझ नहीं पाया कि साधु का क्या अर्थ है। तभी साधु ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई और नहीं, बल्कि भैरव थे। वे सविता की परीक्षा लेने आए थे। भैरव ने सविता से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति की जांच करने आया हूं। सविता ने बिना किसी डर के विनम्रता से कहा, हे भैरव देव, मेरे पास जो कुछ भी है वह मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं मां की सेवा में सदा अडिग रह सकूं। भैरव के दिल में सविता की भक्ति और निस्वार्थता देखकर उसे प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध छोड़ दिया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। मां की कृपा से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। भैरव के जाने के बाद भंडारे का समापन हुआ और रात होते ही एक चमत्कारिक घटना घटी। सविता और रमेश के घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। मां वैष्णो देवी अपने 9 रूपों में प्रकट हुईं।
माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। हर रूप में माता का अलग तेज और सौंदर्य था। माँ ने सविता को आशीर्वाद दिया और कहा, हमारी कृपा से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। तुम्हारा पुत्र महान कार्य करेगा और समाज में प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाएगा। मां के साथ हनुमान जी भी लंगूर के रूप में वहां उपस्थित थे। उन्होंने सविता से कहा, तुम्हारी भक्ति ने माता को प्रसन्न किया है। तुम्हारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं रहेगा। माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मां वैष्णो देवी और हनुमान जी के आशीर्वाद के बाद सविता गर्भवती हो गई। ये समाचार पूरे गांव में फैल गया और सभी लोगों ने इसे मां का चमत्कार माना। गांव के लोग माता का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुए और पूरे गांव में उत्सव मनाया। सविता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और गांव के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। सभी ने मां वैष्णो देवी का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद का गुणगान किया। गांव में खुशी का माहौल था। सविता और रमेश ने अपने पुत्र का पालन पोषण बहुत प्यार और श्रद्धा से किया। उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दी और उसे मां वैष्णो देवी की भक्ति सिखाई। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह हमेशा माता के प्रति आस्थावान था और गांव के सभी बच्चों को भी मां की कहानियां सुनाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सविता और रमेश के पुत्र ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान और भक्ति का उपयोग समाज सेवा के लिए करेगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग उसके इस प्रयास को देखकर खुश हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का वचन दिया। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सविता और रमेश के पुत्र ने कई तरह के सामाजिक कार्य किए। उन्होंने कुपोषित बच्चों के लिए खाना उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया और हर साल एक भंडारे का आयोजन करने का निर्णय लिया। सविता और रमेश के पुत्र ने गांव में एकता और प्रेम की भावना पैदा की। उसने सभी गांव वालों को एकजुट किया और मिलकर सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा दी। गांव में सफाई अभियान चलाया, वृक्षारोपण किया और गांव के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर प्रेरित होते थे और मिलकर अपने गांव को विकसित करने का प्रयास करते थे। हर साल जब भंडारे का आयोजन होता, गांव के लोग एक साथ मिलकर मां वैष्णो देवी का धन्यवाद करते थे। उन्होंने हर साल भंडारे में नए नए आयोजन जोड़े, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और गांव के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं शामिल होती थीं। ये भंडारा गांव का सबसे बड़ा त्योहार बन गया, जहां सभी लोग मिलकर मां का गुणगान करते और प्रेम और एकता का संदेश फैलाते। सविता और रमेश का पुत्र बड़ा होकर एक सफल शिक्षाविद बना। उसकी शिक्षाओं ने गांव के बच्चों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा भी दी। उसने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद को अपने जीवन में धारण किया। सविता और रमेश की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मां वैष्णो देवी और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहा और उन्होंने हमेशा प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। इस प्रकार शांतिपुर गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे और मां के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जीते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो मां का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मां की कृपा से सब कुछ संभव है।